कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करूंगी आगे इस पर। लेकिन सूद साहब, आपके कमेंट्स क्या हैं? आपने प्रफुल्ल जी को भी सुना, आपको भी लगता है कि इंडस्ट्री के हिसाब से तो बेहतर खबर है ही, जो हम देख भी रहे हैं रिएक्शन, लेकिन किसानों के लिए भी आप इसे जैकपॉट देखते हैं? जो पॉइंट प्रफुल्ल जी ने हाईलाइट किया पेमेंट का, आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, प्रफुल्ल जी एक बहुत बड़ी संस्था के प्रेसिडेंट हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं फार्मर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, सारे पूरे सेक्टर को। तो उनकी स्टडी बड़ी थॉरो है और ये बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि फार्मर और इंडस्ट्री और सबके लिए बहुत अच्छा हेल्दी डिसीजन है ये। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर जो इस बार 2025 का आया है, उसमें एक बदलाव आया, कई बदलाव आए। एक बदलाव ये था कि कितनी कितनी इथेनॉल बना सकते हैं और कितनी नहीं बना सकते, वो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर में आदेश दिया जा सकता है। तो ये जो आदेश आया है, ये उस प्रावधान के नीचे आया है कि वो जरूरी था कि अगले साल की प्रोडक्शन देखते हुए, जो भी कहा जा रहा है कि 35 से 36, कई लोग 37 मिलियन भी कह रहे हैं। आस्था ने तो अभी अंदाजा नहीं लगाया, वो तो 2-3 महीने के बाद लगाते हैं। पर उस हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सही डिसीजन लिया कि शुगर कंट्रोल ऑर्डर के अंडर ये एक ऑर्डर इशू कर दिया कि इस बार कोई गवर्नमेंट के हिसाब से कोई लिमिट नहीं है। बाकी कमर्शियली वो कितना ऑफर करेंगी, कितना ऑयल कंपनीज एक्सेप्ट कर पाएंगी, वो उन दोनों पर डिपेंड करता है। ओके, अच्छा प्रफुल्ल जी, क्योंकि प्रोडक्शन जिस तरीके की दिखाई दे रही है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक किस तरीके का है? जो रिपोर्ट्स थी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक उतना नहीं है जितना हर साल देखने को मिलता है। प्राइसेस ऑलरेडी हमने देखे। अगर ये डाइवर्जेंस जिस तरीके से अप्रूवल मिला है होता है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम दिखाई दे रहा है, तो क्या प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगा यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, कंसीडरिंग आगे फेस्टिव टाइम्स भी है? नहीं, ये नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो कंसेंसस जो आ रही है वो 45-46 लाख टन की ओपनिंग स्टॉक पे आ रहे हैं। और ये बार क्या है कि दिवाली नवंबर के सेकंड थर्ड वीक में नहीं है, दिवाली अक्टूबर के थर्ड वीक में है। तो डिमांड जो है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा ये है कि उससे भी अब हमारे पास तो भी 20-22 लाख टन चीनी बचेगी नवंबर के लिए। और सामने सीजन जो है फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में चालू हो जाएगी, तो प्राइस बढ़ने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। और दूसरा, एक जो ये कल का ऑर्डर है उसमें लिखा है कि अगर शुगर के प्राइस इससे बढ़ते हैं तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये डेफिनेटली बेरर चेक है, पर विथ सम टैग है। और हमें नहीं लगता है कि कोई इतनी जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को और कोई क्योंकि लास्ट ईयर 40 लाख टन का ऑर्डर दे दिए थे डाइवर्जन के लिए ऑयल कंपनियों ने, पर हम तो 30 से 32 लाख टन ही डाइवर्सिफाई कर पाए थे। एनी हाउ, ओवरऑल ये है कि जो चिंताएं सब जगह थी कि वर्ल्ड में कहीं पेरिटी नहीं है इंडिया शुगर की, यहाँ पे एफआरपी हाई है, एमएसपी बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये क्या होगा सेक्टर का? ये टेक्सटाइल के साथ कहीं गिर जाएगी कि क्या होगा, वो डर चला गया आज की तारीख में। अच्छा सूद साहब, क्विकली, अब डेफिनेटली सरकार ने जो ये फैसला किया है इसके पीछे काफ़ी सारे लॉजिक हैं, तर्क हैं, लेकिन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने की मंशा हो या फिर इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने की मंशा हो, ओवरऑल अगर आप देखें तो मान के चलते हैं कि एंटायर सेक्टर के लिए ही नहीं बल्कि पॉलिसी पर्सपेक्टिव से भी एक गेम चेंजर स्टेप है। इसके बहुत पहलू हैं। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था शुगर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि शुगर सरप्लसेस थी और सब्सिडी गवर्नमेंट देना ठीक नहीं समझती थी। उस टाइम पर डब्ल्यूटीओ में भी ऑब्जेक्शंस आ रही थी एक्सपोर्ट के लिए। तो ये एक प्रोग्राम 2003 से ढीला चल रहा था, तो उसको उन्होंने एक्सेलरेट किया 2018 में। अभी ये, जैसे प्रफुल्ल भाई ने आंकड़े दिए, अभी मेजॉरिटी ग्रेन्स की तरफ हो गया है और ग्रेन्स के बहुत साइड इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे पोल्ट्री सेक्टर के लिए मेज की कमी होती जा रही है, स्टार्च इंडस्ट्री एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही, पहले एक्सपोर्ट करते थे। मेज की कुछ इंपोर्ट शुरू हो गई है, पहले एक्सपोर्ट होती थी।
और ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और राइस जो इशू एफसीआई से होता है उस पर बहुत बड़ी सब्सिडी है 12,000 करोड़ की, जो राइस की कॉस्ट है एफसीआई के लिए। और तो तो ये एक किस्म का मिक्स्ड है कि इतना स्टेट, और इसके अलावा करीब 0.5 बिलियन लीटर केमिकल इंडस्ट्री इथेनॉल इंपोर्ट कर रही है ड्यूटी फ्री, क्योंकि वो एक किस्म से मार्केट से बाहर हो गए हैं और उनको अलाउड है वो इंपोर्ट करना। तो जहां तक शुगर इंडस्ट्री की बात थी, उनके लिए ही ये प्रोग्राम शुरू में बना था और काफी ठीक है उनके लिए और शुगर फार्मर के लिए। इसके बियॉन्ड जरा सोच समझ कर करना चाहिए। जो जिस क्रॉप में हमारे पास वाकई सरप्लस है, कोई देश किसी भी प्रोड्यूस का इंपोर्ट करके इथेनॉल नहीं बनाता, और इस तरह से सब्सिडी देकर इथेनॉल नहीं बनती।